जिंदगी जख्मों से भरी है, वक्त को मरहम बनाना सीख ले। हारना तो है ही मौत के सामने, पहले जिंदगी जीना तो सीख ले। हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं डिफरेंशियल इक्वेशन यानी कि अवकल समीकरण। दोस्तों, कक्षा 12 का गणित का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है अवकल समीकरण, जहां से लगभग आपके 10 नंबर के क्वेश्चन आते हैं लगातार। हर साल एक क्वेश्चन दोस्तों यहां से 8 नंबर का आता ही आता है, और दोस्तों एक क्वेश्चन 2 नंबर का आता है, तो आपका 10 नंबर का यानी कि 10% वेटेज इस चैप्टर का है। तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर होने वाला है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में आप अंत तक बने रहिए, जिससे आपको जो है पूरा का पूरा 10 नंबर मिल जाए। तो हम लोग इसमें सारे कॉन्सेप्ट सीखने वाले हैं और प्रीवियस ईयर के सारे इंपॉर्टेंट सवाल भी करेंगे, और आपको बस एक ही वीडियो से पूरे 10 नंबर क्लियर होने वाले हैं। तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। लगा लीजिए हेडिंग अवकल समीकरण। तो सबसे पहले मित्रों हम लोग बात करेंगे अवकल समीकरण होता क्या है। तो लगाइए हेडिंग अवकल समीकरण यानी कि डिफरेंशियल इक्वेशन बात करेंगे। देखो दोस्तों, अवकल समीकरण क्या है, तो आप कहेंगे एक ऐसा समीकरण, एक ऐसा समीकरण, एक ऐसा समीकरण जिसमें अवकल गुणांक, जिसमें अवकल गुणांक दोस्तों क्या होता है, तो कहेंगे आप जैसे dy बाई डी एक्स, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर उपस्थित हो अवकल समीकरण कहलाता है। दोस्तों क्या हो, उपस्थित हो अवकल समीकरण कहलाता है। ठीक है मित्रों, तो आप लोग ध्यान देंगे। दोस्तों एक ऐसा समीकरण जिसमें dy बाई डी एक्स या d2y बाई डी एक्स स्क्वायर के पद उपस्थित होते हैं, यानी इसे कहते हैं अवकल गुणांक। तो ऐसा समीकरण जिसमें अवकल गुणांक यानी कि dy बाई डी एक्स या d2y बाई डी एक्स स्क्वायर ये सब पद होंगे, वहाँ पे प्रेजेंट होंगे, उसे हम कहेंगे अवकल समीकरण कहते हैं। ठीक है दोस्तों, जैसे एग्जाम्पल आपको दें हम, तो एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, जैसे मान लीजिए dy बाई डी एक्स प्लस 2y इक्वल टू 0। ये एक दोस्तों अवकल समीकरण है जिसमें dy बाई डी एक्स आपका अवकल गुणांक है, प्लस 2y बराबर 0। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 7 बराबर 0। यह भी आपके पास एक अवकल समीकरण है। दोस्तों यहाँ पे कोटि और घात इसमें पूछता है। एक नंबर का सवाल लगभग हर बार आपके एग्जाम में आता है कि किसी अवकल समीकरण को आपको देगा और आपसे कहेगा इसकी घात और कोटि ज्ञात कीजिए। ठीक है दोस्तों, तो बात करेंगे कोटि क्या होती है। कोटि को कहते हैं इंग्लिश में ऑर्डर, कोटि यानी कि ऑर्डर। तो दोस्तों ऑर्डर क्या होता है, किसी भी समीकरण को जितनी बार अवकलन किया जाता है, जैसे मान लो अगर एक बार अवकलन करेंगे दोस्तों, एक बार अवकलन करेंगे तो उसको हम लोग लिखते हैं dy बाई डी एक्स से। अगर दोस्तों 2 बार अवकलन करेंगे तो उसके लिखते हैं d2y बाई डी एक्स स्क्वायर से। अगर 3 बार अवकलन करेंगे दोस्तों तो d क्यूब y बाई डी एक्स क्यूब से। दोस्तों
अगर dy बाई dx लिखा है यानी कि उसका अवकलन एक बार किया गया है तो इसकी कोटि हो जाएगी एक, यानी एक बार अवकलन किया गया है। अगर अवकलन दो बार यानी कि d2y बाई dx स्क्वायर तो इसकी कोटि हो जाएगी दो, यानी कितनी बार अवकलन किया गया है उसे उस अवकल समीकरण की कोटि कहते हैं। जैसे यहाँ पे डी क्यूब वाई बाई डी एक्स क्यूब है तो मित्रों यहाँ क्या करेंगे, इसकी कोटि कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी, मतलब ये 3 बार इसका अवकलन किया गया है। तो किसी भी अवकल समीकरण को जितनी बार अवकलन किया जाता है उसकी कोटि कहलाती है। क्लियर है दोस्तों, ये आपकी कोटि हो गई। जैसे दोस्तों अगर आपसे पूछा इस समीकरण की कोटि क्या है तो कहोगे सर इसकी कोटि है 1। बिल्कुल आसान सा 1 नंबर का प्रश्न है दोस्तों। लगातार आप पेपर उठा के देखेंगे प्रीवियस ईयर तो आपके पेपर में ऐसे सवाल आ रहे हैं दोस्तों, एकदम इजी सवाल है। जैसे दोस्तों पूछे इस दूसरे अवकल समीकरण की कोटि क्या है तो आप कहोगे सर इसमें 2 बार अवकलन किया गया है तो इसकी कोटि 2 हो जाएगी। बोलो हाँ या ना मित्रों, बात समझ में आ रही है। अब आगे हम लोग दोस्तों बढ़ेंगे, घात क्या होता है दोस्तों। तो दोस्तों घात के बारे में समझने से पहले आप जो है एक बार इतना समझ लीजिए फिर से कि एक ऐसा समीकरण जिसमें अवकल गुणांक यानी कि dy बाई डी एक्स, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, डी क्यूब वाई बाई डी एक्स क्यूब, दोस्तों ये सब प्रेजेंट होंगे, उपस्थित होंगे, उसे अवकल समीकरण कहेंगे। अवकल समीकरण की कोटि दोस्तों देखना बताया गया कि अगर एक बार अवकलन किया गया हो तो कोटि 1 होगी, 2 बार अवकलन किया गया हो तो कोटि 2 होगी, 3 बार अवकलन किया गया हो तो कोटि 3 होगी। इतना दोस्तों अगर क्लियर है तो एक बार अच्छे से नोट कर लीजिए या वीडियो का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो आइए दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं, समझते हैं घात क्या होती है, डिग्री क्या होती है। इंग्लिश में कहते हैं डिग्री दोस्तों, डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन यानी कि घात। तो दोस्तों बात करेंगे कि किसी अवकल समीकरण की घात कैसे डिफाइन करते हैं। देखो दोस्तों सबसे पहले बात कि अगर डिग्री आपको डिफाइन करनी है दोस्तों तो आपको करना क्या होगा कि जो अवकल समीकरण है उसका बहुपदीय फलन होना बहुत जरूरी है। यानी कि घात तभी परिभाषित होगी, घात तभी परिभाषित होगी दोस्तों जब फलन बहुपदीय हो। मतलब दोस्तों मतलब ये है कि जो dy बाई डी एक्स है दोस्तों इसकी घात जो है प्राकृतिक संख्या हो, ना तो फ्रैक्शन में हो दोस्तों, ना ही रूट वगैरह लगे हों। अगर ऐसा होता है तो घात परिभाषित नहीं होगी, घात कहेंगे आप कि अपरिभाषित है। देखिए दोस्तों जैसे बात करें, अगर मान लीजिए क्या हो गया कि आपके जो है ऐसा कुछ पावर आ गई, मान लो आपके पास आ गया साइन में dy बाई डी एक्स, ऐसा कुछ हो गया, या फिर e की पावर dy बाई डी एक्स हो गया, ठीक है ना। अगर इस तरह फंक्शन आ जाएंगे कि यहाँ पे फलन dy बाई डी एक्स हमारा किसी फंक्शन के अंदर हो गया है तो आपका घात जो है अपरिभाषित हो जाएगी, घात डिफाइन आप नहीं कर सकते, यानी बहुपद फलन नहीं है। जैसे देखिए दोस्तों ये पहला एग्जांपल लिया हमने dy बाई डी एक्स प्लस 2y बराबर 0, ये आपका एक बहुपदीय फलन है क्योंकि इसकी जो घात है dy बाई डी एक्स की पूरी 1 है, अभी कुछ नहीं तो 1 मानेंगे आप, है ना। तो इसकी घात कितनी बताएंगे दोस्तों, तो इसकी अगर घात पूछी जाए तो इसकी घात दोस्तों हो जाएगी कि जो dy बाई डी एक्स है इसकी पूरे की पावर क्या है दोस्तों, तो कहोगे आप 1 है पूरे की पावर, तो 1 मानोगे यहाँ पे, है ना, लिखा हो चाहे ना लिखा हो। तो दोस्तों इसकी घात कितनी होगी, 1 हो जाएगी। तो इसकी कोटि भी 1 है और घात भी 1 ही है।
ठीक है दोस्तों। अगर बात करें यहाँ दोस्तों सेकंड वाले में, तो इसको कितनी बार अवकलन किया गया है? 2 बार। तो कोटि कितनी हो गई? 2 हो गई। अब पूछे कि इसकी घात कितनी है, तो घात मतलब इसकी पूरे की पावर कितना है, इसके ऊपर कितना लगा है, कुछ नहीं लगा है ना, तो मतलब 1 है, तो इसकी घात क्या हो जाएगी? 1 हो जाएगी। तो दोस्तों ध्यान देंगे, किसी भी अवकल समीकरण में घात बताने से पहले आप देखेंगे कहीं dy/dx वाला पद साइन के अंदर, कॉस के अंदर या टैन के अंदर तो नहीं बैठा है ना, नहीं तो आपका जो अवकल समीकरण है ये जो है बहुपद नहीं होगा। अगर बहुपद नहीं होगा दोस्तों तो आप केवल कोटि बता सकते हो, घात को आप परिभाषित नहीं कर सकते। ठीक है, ऐसा एग्जाम्पल यहाँ पे हमने देखा कि अगर कोटि यहाँ 1 है और घात भी 1 है, यहाँ कोटि 2 है और घात जो है 1 है। 1-2 एग्जाम्पल दोस्तों और करते हैं। जैसे मान लो आपको हमने लिख दिया एग्जाम्पल में यहाँ पे कि d³ y/dx³ की पावर पूरा दोस्तों 2 प्लस साइन x बराबर 0। दोस्तों अगर आपसे यहाँ पूछ ले कि इसकी कोटि कितनी है, तो आप कहेंगे सर कितनी बार अवकलन किया गया है? 3 बार। तो कोटि क्या हो जाएगी? तो दोस्तों इसकी जो कोटि है हो जाएगी 3, मतलब 3 बार अवकलन किया गया है तो इसकी कोटि 3 हो जाएगी। अगर आपसे पूछे इसकी घात क्या होगी, तो सबसे पहले देखोगे क्या ये बहुपद फलन है, तो आप देखो इसकी पावर जो है प्राकृतिक संख्या है। साइन के अंदर dy/dx तो नहीं बैठा है, नहीं बैठा है, x ही केवल है, तो इसका मतलब घात इसकी परिभाषित है। अगर घात परिभाषित है तो इसके बाद आप बताएंगे कि जो जिसकी आप कोटि बताए हैं उसके ऊपर पावर कितनी है। तो देखो 3 बार अवकलन किया गया है तो कोटि 3 हो गई, और इसकी पूरे की पावर क्या है, तो कहोगे आप 2 है, इसका मतलब घात क्या है? 2 है। ठीक है, बात क्लियर है। तो घात क्या है दोस्तों? जिस अवकल समीकरण में जिस अवकल गुणांक की आपने कोटि बताई है उसी की पावर आपको बतानी है, ऊपर जो लगा है घात होती है। ठीक है ना। आइए 1-2 एग्जाम्पल और समझते हैं इस बात को। जैसे मान लीजिए आपको हमने एक एग्जाम्पल लिखा यहाँ पे कुछ इस तरीके से, जैसे लिख लो d2y/dx² पूरे की पावर दोस्तों यहाँ पर मान लो हमने लिख दिया 2 प्लस dy/dx पूरे की पावर लिख दिया 4 प्लस x बराबर 0। अब आप यहाँ बताएंगे कि इसकी कोटि क्या है और इसकी घात क्या है। दोस्तों देखो सबसे पहले कितनी बार अधिकतम अवकलन किया गया है, यहाँ 1 बार और यहाँ 2 बार, तो अधिकतम 2 बार अवकलन किया गया है, तो इसकी कोटि दोस्तों हो जाएगी 2। क्या हो जाएगी? 2 हो जाएगी। अब देखो इसकी पावर क्या है दोस्तों, तो आप कहेंगे यहाँ 2 है और यहाँ 4 है, तो अधिकतम पावर तो 4 हो गई, तो घात इस हिसाब से तो 4 होनी चाहिए, लेकिन नहीं, गलत है ये। क्या गलत है? गलत ये है दोस्तों कि आप जिसकी कोटि बताए हो उसी की घात बताओगे। यहाँ 4 घात नहीं होगी, यहाँ घात जो है आपकी जिसकी कोटि बताए हो, कोटि इसकी बताए हो d2y/dx² की, तो इसी की पावर कितनी है? 2 है, इसकी घात भी 2 है। अगर आप यहाँ देख के पावर 4 लगा के चले आए तो गलत हो जाएगा। जिसकी कोटि बताओगे उसी की आप घात भी बताओगे। ठीक है दोस्तों, क्लियर है। तो यहाँ कोटि भी 2 है और घात भी 2 है। ठीक है ना। अगर मान लो यहाँ हम 3 लिख दें तो घात बदल जाएगी, अब 3 हो जाएगा, है ना। अगर यहाँ 5 लिख दे तो घात 5 हो जाएगी। मतलब इसी जिसका आपने कोटि बताया है उसी के जो ऊपर पावर लगी है उसी को आप घात के रूप में यहाँ बताएंगे। क्लियर है। अब देखिए एक एग्जाम्पल और लिखते हैं। जैसे मान लो आपको लिख दिया हमने d² y/dx² प्लस साइन dy/dx
और +7 बराबर 0। तो दोस्तों यहाँ पे आप ध्यान देंगे। अब आप बताइए कि इस अवकल समीकरण की कोटि क्या है और घात क्या है। तो आप कहेंगे सर इसकी अगर 2 बार इसका अवकलन किया गया है तो इसकी कोटि दोस्तों हो जाएगी 2। अब आपसे हमने पूछा इसकी घात क्या है, तो आप कहेंगे सर बहुत आसान है ये तो, इसकी घात इसके ऊपर कुछ नहीं लगा तो 1 हो जाएगी। नहीं बेटा, गलत हो गया, यहीं पे आप ध्यान नहीं दिए। अभी आपको हमने बताया था कि अगर साइन के अंदर dy/dx आ गया तो ये बहुपद फलन ही नहीं है। तो ये कैसे आपने इसकी घात बता दी? तो बेटा इसे बताना है कि जो घात है ना वो क्या है, अपरिभाषित है, नॉट डिफाइंड है। क्या है दोस्तों? घात अपरिभाषित है। क्या है दोस्तों? अपरिभाषित है। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि दोस्तों ये साइन के अंदर dy/dx आ गया। अब ये घात क्या है? अपरिभाषित है, नॉट डिफाइंड है। घात आप बता ही नहीं सकते, क्योंकि क्या है, यह फलन बहुपद थोड़ी है, यह बहुपद फलन नहीं है, पॉलिनोमियल फंक्शन नहीं है। तो इस बात को आप ध्यान देंगे कि अगर साइन कॉस के अंदर dy/dx बैठ जाएगा तो ये अपरिभाषित घात हो जाएगी। क्लियर है दोस्तों? बात समझ में आ गई? उम्मीद है हमें कि आप जो है अब आराम से घात और कोटि वाला सवाल तो पक्का करके एग्जाम में आएंगे ही ना। इसको जो है आप बिल्कुल अब नहीं छोड़ेंगे। 1 नंबर दोस्तों 15 मिनट की वीडियो में, 16 मिनट की वीडियो में 1 नंबर आपने कंफर्म कर लिया। ठीक है दोस्तों? तो आइए बढ़ते हैं अपने अगले कॉन्सेप्ट की ओर दोस्तों। ऐसे ही बढ़िया तरीके समझेंगे, समझते हुए आज पूरे के पूरे 10 नंबर दोस्तों हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। तो आइए मित्रों स्टार्ट करते हैं। इसको एक बार अच्छे से नोट कर लीजिए आप, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो आइए दोस्तों देखते हैं। अब आपके पास दोस्तों प्रश्न आपके सामने है। कह रहा है कि आपको एक इक्वेशन दिया गया है, उसके करेस्पॉन्डिंग दोस्तों एक डिफरेंशियल इक्वेशन यानी कि अवकल समीकरण दिया गया है। आपको सॉल्व करके बताना है कि क्या इस इक्वेशन का डिफरेंशियल इक्वेशन यही है। आपको सिद्ध करना है दोस्तों। ठीक है? आपको प्रूव करना है कि इस इक्वेशन का डिफरेंशियल इक्वेशन ये है। ऐसे क्वेश्चन दोस्तों आपको 5 नंबर में एग्जाम में लगातार आपसे पूछे जाते हैं। बहुत ही आसान प्रश्न होता है मित्रों। ठीक है? तो आइए दोस्तों सॉल्व करते हैं। सबसे पहले दोस्तों y डैश का मतलब समझिए। y डैश को dy मतलब y डैश को dy/dx को ही कहते हैं। यानी कि अगर किसी फलन का दोस्तों एक बार अवकलन करते हो तो उसके लिखते हैं y डैश लिखो या फिर dy/dx लिखो। ऐसे ही दोस्तों अगर 2 बार अवकलन करो तो y डबल डैश लिखो या फिर d2y/dx² लिखो। और अगर 3 बार दोस्तों अवकलन करते हो तो इसको लिख सकते हो आप d3y/dx³। ठीक है दोस्तों? इस तरह से आप यहाँ पे लिख सकते हो। तो आप dy/dx लिखो या फिर y डैश लिखो, d2y/dx² लिखो या फिर y डबल डैश लिखो, मतलब दोनों का सेम ही है। ठीक है मित्रों? आइए देखते हैं क्वेश्चन आपके सामने दोस्तों कहता है कि y = x² + 2x + c का अवकल समीकरण y डैश -2x - 2 = 0 होगा। आपको ये सिद्ध करना है। तो दोस्तों y का अवकलन x के सापेक्ष लिखेंगे, y डैश बराबर x² का अवकलन दोस्तों 2x, 2x का दोस्तों प्लस में 2x का 1 हो जाएगा और प्लस c का दोस्तों हो जाएगा, कांस्टेंट है, 0 हो जाएगा। क्लियर है? अब दोस्तों देखो ऐसा करना है, इन दोनों टर्म को LHS में लाया गया है। देखो यहाँ पे, तो यहाँ पे LHS पे लाएंगे तो होगा y डैश -2x - 2 = 0। तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि आपका ये प्रूव हो चुका है दोस्तों। इति सिद्धम देख सकते हो कि दोस्तों यहाँ पे
इस समीकरण का अवकल समीकरण दोस्तों यही है, देख लो ये सिद्ध हो चुका है। तो आपने यहाँ पर आराम से क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है दोस्तों। बात क्लियर है। बहुत ही आसान प्रश्न दोस्तों यहाँ से आते हैं, आप आराम से 10 नंबर स्कोर कर सकते हो। आप बस विश्वास बनाए रहो दोस्तों, सारा चैप्टर खत्म करके जाएंगे, ठीक है ना। तो आइए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। सेकंड क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने है, कह रहा है y बराबर x साइन x अगर समीकरण आपको दिया है तो सिद्ध करो कि अवकल समीकरण इसका x y डैश बराबर y प्लस x रूट में x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर दोस्तों यहाँ पर होगा। तो सबसे पहले मित्रों क्या करेंगे, आप इसका अवकलन करिए। तो y का अवकलन दोस्तों x के सापेक्ष y डैश बराबर, यहाँ पे दोस्तों प्रोडक्ट रूल लगाएंगे तो पहले x को छोड़ देंगे, साइन x का अवकलन करेंगे तो cos x होगा, प्लस दोस्तों अब की बार साइन x को छोड़ देंगे और x का अवकलन करेंगे तो 1 होगा। तो यहाँ से आप दोस्तों देखेंगे तो y डैश बराबर आ गया x cos x प्लस साइन x, ठीक है दोस्तों, क्या आ गया x cos x प्लस साइन x। अब अगर दोस्तों आप देखेंगे तो आपका आंसर मैच नहीं कर रहा ना, तो परेशान होने की कोई बात नहीं। कभी कभी ऐसा दोस्तों होता है कि हम क्वेश्चन से डायरेक्ट आंसर पे नहीं पहुंच पाते, समझ रहे हो आप। क्वेश्चन से डायरेक्ट आंसर तक हम दोस्तों नहीं पहुंच पाते, तो उस केस में मित्रों क्या करेंगे, आप इसको जो आपने निकाला है दोस्तों सोल्यूशन, इस y डैश की वैल्यू आपको यहां पुट करनी पड़ेगी, ठीक है। हो सकता है कि LHS को लेके आप RHS ला दो, या फिर तब भी ना आए, तब भी नहीं आएगा तो आप RHS को भी सॉल्व करोगे और LHS और RHS दोनों को बराबर कर दोगे। अगर ऐसा आप कर पाते हो दोस्तों तो मान लो आपका सवाल सॉल्व हो चुका है। तो सबसे पहले दोस्तों आपका ये सॉल्यूशन तो मैच नहीं किया क्वेश्चन से, तो क्या करेंगे आप, तो आप परेशान और हताश बिल्कुल भी नहीं होंगे दोस्तों, बिल्कुल ठीक है ना। आपको परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं दोस्तों। क्या करना है, आप देखो थोड़ा बहुत चेंज यहाँ करेंगे तो आंसर तब भी आ सकता है ये इसमें, है ना। तो एक बार दोस्तों इसको हम देखो कैसे मिलाते हैं। अगर आप चाहें तो इसमें देखो क्या किया है उसने, x y डैश लगाया है, यानी कि इसमें x से मल्टीप्लाई किया गया है, आप समझ रहे हो। तो पूरे में x से मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि क्वेश्चन को आंसर के तरीके से बनाओ, आप समझ में आएगी बात। तो सबसे पहले दोनों पक्षों में x से गुणा करने पर, x से गुणा करने पर दोस्तों यहाँ x से गुणा करेंगे तो आएगा x y डैश बराबर, यहाँ भी x से पूरे में गुणा करेंगे तो x का x में गुणा x स्क्वायर cos x दोस्तों हो जाएगा, और प्लस यहाँ पे साइन x हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। देखो एक तरीका हम आपको बता रहे हैं, ऐसे भी आप कर सकते हो, चाहे तो आप LHS में इसकी वैल्यू डाल के सॉल्व करेंगे, वहाँ से भी आंसर आ जाएगा। एक अप्रोच आपको और नया सिखाया जा रहा है यहाँ पर दोस्तों, ध्यान देंगे कि यहाँ आंसर जो लाना है उसमें तो x साइन x दिख नहीं रहा, तो यार x साइन x की वैल्यू यहाँ से y है तो इसके जगह पे y लिख सकते हो। तो आपका आ जाएगा ये x y डैश बराबर x स्क्वायर इंटू कॉस x प्लस दोस्तों यहाँ से y आ गया। ये x साइन x की वैल्यू y यहाँ से क्वेश्चन से आपने कॉपी कर दिया। अब दोस्तों ध्यान दो, ये भी मिल गया, ए भी मिल गया। अब दोस्तों x के बगल में जो हमारा cos x बैठा है उसकी जगह पे रूट में x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर लाना है। कैसे लाएंगे, अब ध्यान दो यार, अगर दोस्तों यहाँ से हम साइन x की वैल्यू निकालें यहाँ क्वेश्चन से, तो आप ध्यान दोगे यहाँ से साइन x की वैल्यू क्या आएगी, तो आप कहेंगे सर साइन x की वैल्यू आएगी y बाई एक्स। क्या आएगी, y बाई एक्स। यानी दोस्तों साइन थीटा क्या होता है, लंब बटे कर्ण। तो आप यहाँ एक त्रिभुज बनाइए समकोण, जिसमें लंब दोस्तों क्या है, तो कहेंगे x, कर्ण क्या है, सॉरी दोस्तों लंब क्या है y है, कर्ण क्या है x है।
तो यहाँ से दोस्तों आप आधार निकाल सकते हो कि नहीं, पाइथागोरस प्रमेय लगा के यार निकाल सकते हो। तो दोस्तों यहाँ से अगर लगाएंगे आधार तो आएगा दोस्तों एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, है ना, पाइथागोरस लगाएंगे तो। अगर दोस्तों आपका साइन एक्स आया है वाई बटे एक्स यानी कि लंब बटे कर्ण, तो अगर यहाँ से कॉस एक्स निकालेंगे दोस्तों तो क्या आएगा, आधार बटे कर्ण आएगा दोस्तों। तो यहाँ से रूट में एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बटे में दोस्तों देखो आधार क्या होता है दोस्तों, कॉस एक्स बराबर आधार बटे कर्ण, कर्ण कितना दोस्तों एक्स है, तो आगे आपका कॉस एक्स बराबर रूट में एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बटे एक्स आ गया। तो अब दोस्तों इस कॉस की वैल्यू को हम वहां से निकाल के यहाँ लाएंगे तो आएगा एक्स वाई डैश बराबर एक्स स्क्वायर इंटू दोस्तों कॉस एक्स की वैल्यू वहां से क्या है, रूट में एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस वाई दोस्तों। यहाँ x से यहाँ x की एक घात दोस्तों कट गई, बचा क्या, आ गया आपका एक्स वाई डैश बराबर x इंटू रूट में एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई। देखो ध्यान से दोस्तों आपने प्रूव कर दिया है सवाल को, ठीक है ना। एक अप्रोच दोस्तों आपकी ये भी है कि जिस तरह से आपको आंसर लाना है वैसे प्रोसीज करते आप जाइए, स्टेप बाय स्टेप ध्यान से आप मिलाने की कोशिश करिए, आपका सॉल्यूशन मैच कर जाएगा। एक तरीका दोस्तों सिद्ध करने का ये भी होता है कि हम आंसर यहाँ पे आपको क्योंकि दिया गया है, तो आपको ये तो सॉल्यूशन किताब में दिया ही रहे क्वेश्चन पेपर में, तो आपको कह रहा सिद्ध करो कि इसका अवकल समीकरण यही होगा, तो आपको आंसर तो पहले से ही पता है। तो आप जो है यहाँ से सॉल्व करते हुए जाएंगे और यहाँ पे जैसा दिया होगा वैसा ही मिलाने की कोशिश करेंगे, आपका मैच कर जाएगा। तो आपने लिखेंगे यहाँ पे क्या दोस्तों, हेंस प्रूव्ड इति सिद्धम, आपने दोस्तों यहाँ पे सिद्ध कर दिया क्वेश्चन को, ठीक है। आइए दोस्तों अब हम लोग आगे बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर। तो उसके पहले आप दोस्तों एक बार अच्छे से वीडियो को नोट कर लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो दोस्तों आपके सामने क्वेश्चन आ चुका है, एक्स बाई ए प्लस वाई बाई बी इक्वल टू 1। दोस्तों एक कर्व की इक्वेशन दिया गया है, वक्र का समीकरण दिया गया है आपको। यहाँ आपको कह रहा है कि जितने भी स्वेच्छ अचर है दोस्तों, यानी कि यहाँ पर ए और बी क्या है, स्वेच्छ अचर है। स्वेच्छ अचर क्या होते हैं दोस्तों, इसे इंग्लिश में कहते हैं आर्बिटरी कांस्टेंट। एक ऐसे कांस्टेंट दोस्तों जिसकी अगर वैल्यू आप बदलेंगे तो आपको लगातार उस फैमिली के, उस परिवार के नए नए सदस्य यानी कि नए नए वक्र मिलते रहेंगे। जैसे दोस्तों अगर बात करें तो ये जो समीकरण दिया है x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी बराबर 1, यह एक सरल रेखा है दोस्तों जिसका x अंताखंड a और y अंताखंड b है, ठीक है दोस्तों। अगर हम इन a और b के मान को बदलेंगे तो उस परिवार के बहुत सारे लाइन का इक्वेशन, रेखा का समीकरण मिल जाएगा। तो आपको करना क्या है दोस्तों, आपको a और b के मान को एलिमिनेट करके इस अवकल समीकरण को निकालना है। अवकल समीकरण आपको ज्ञात करना है, ठीक है। मतलब इस इक्वेशन ऑफ लाइन का जिसके x अंताखंड a और y अंताखंड b है, ऐसे सभी इस फैमिली के जितने भी इक्वेशन बनेंगे, डिफरेंशियल इक्वेशन यानी कि अवकल समीकरण, इस फैमिली का निकालना है। तो इसके लिए दोस्तों आप ध्यान देंगे, किसी भी समीकरण को उतनी बार मैक्सिमम आप अवकलन कर सकते हो जितने उसमें आर्बिटरी कांस्टेंट होंगे। बात क्लियर है। जैसे दोस्तों इसमें दो कांस्टेंट दिख रहे हैं तो आप इसको दो बार अवकलन कर सकते हो। अधिकतम, ना तो कम ना तो ज्यादा, ना तो आप 2 से कम बार अवकलन करेंगे ना तो 2 से ज्यादा बार भी अवकलन कर सकते हैं, आपके पास लिमिट है मित्रों। एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं इसके पहले। जैसे मान लीजिए एक रेखा y बराबर mx होती है,
एक ऐसी रेखा दोस्तों जो मूल बिंदु से पास करती है, जिसका समीकरण y बराबर mx होता है। इसमें x और y दोस्तों क्या है, वेरिएबल है, चर है। और अगर बात करें तो m क्या है, तो m दोस्तों एक स्वेच्छ अचर है। क्या है दोस्तों, m दोस्तों एक स्वेच्छ अचर है, स्वेच्छ अचर है। यानी दोस्तों इस समीकरण में स्वेच्छ अचर की संख्या 1 है, तो आप इसको एक बार अवकलन कर सकते हो और उस एक बार के अवकलन में आपको दोस्तों यहां से m का मान गायब करना है। ना तो 1 से कम बार कर सकते हो, ना 1 से ज़्यादा बार कर सकते हो। तो आइए दोस्तों इसको अवकलन करते हैं। तो y का अवकलन दोस्तों dy/dx होगा, बराबर m है कांस्टेंट दोस्तों, x का अवकलन 1 होगा। अच्छा दोस्तों कांस्टेंट है यानी अचर है, तो अवकलन 0 क्यों नहीं हुआ? देखो दोस्तों ध्यान दो, x के साथ आया है ना, इसलिए 0 नहीं हुआ। तो m कांस्टेंट इंटू x का अवकलन 1 हो गया। तो आप ध्यान देंगे यहां से दोस्तों dy/dx का मान कितना हो गया, m हो गया, है ना। तो क्या गायब हुआ क्या दोस्तों? तो नहीं गायब हुआ ना, तो गायब करना पड़ेगा। करने का तरीका क्या है? देखो दोस्तों इसमें एक कांस्टेंट है, तो एक इक्वेशन ये बनी, एक इक्वेशन दोस्तों आपने अवकलन किया तो ये बनी। तो अगर दोस्तों आप ध्यान देंगे इसमें अच्छे से, तो जितने स्वेच्छ अचर होंगे उससे एक ज़्यादा समीकरण बनेंगे। यहाँ एक स्वेच्छ अचर था तो 2 समीकरण बन गया। अब इन दोनों समीकरण के हेल्प से, इनके उपयोग से हमें इस m को हटाना है। तो आप कहेंगे सर यहाँ पहले समीकरण से m का मान निकाल ना लीजिए और इसमें डाल दीजिए, सॉल्व हो जाएगा। तो मैं कहा बहुत बढ़िया यार बेटा, तुम तो ध्यान दे रहे हो। अगर यहाँ से m का मान बच्चों निकाल ले हम, तो m का मान यहाँ से y/x आएगा और इसमें ला के धर दें, हम चिपका दें, तो ये dy/dx बराबर दोस्तों हो जाएगा, m के जगह पर y/x रख दो। देखो हट गया ना यार, स्वेच्छ अचर दोस्तों आपका हट गया। क्या हो गया? स्वेच्छ अचर आपका हट गया यहां से। अब दोस्तों ये अवकल समीकरण आपका आंसर है। ये तो आप आंसर यहां छोड़ सकते हैं मित्रों, या फिर आप थोड़ा क्रॉस मल्टीप्लाई तिर्यक गुणा कर सकते हैं। यहां क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा x dy/dx बराबर y। यहाँ भी आंसर आप छोड़ सकते हैं, ठीक है ना। बात समझ में आई दोस्तों? तो यहाँ पर दोस्तों क्या होगा कि आपको कुछ समीकरण दिए जाएंगे किसी कर्व का, किसी वक्र का, और उसमें कहेगा आपको कि यहाँ जितने भी स्वेच्छ अचर हैं, जैसे यहाँ स्वेच्छ अचर कौन है, a b है, इसको गायब कर इस फैमिली के आप डिफरेंशियल इक्वेशन, इस फैमिली का, इस परिवार का अवकल समीकरण ज्ञात कीजिए जो इस फैमिली के सभी वक्र को प्रदर्शित करें, रिप्रेजेंट करें। तो दोस्तों क्या करना होगा, जितने स्वेच्छ अचर दिए गए हैं उतनी बार अवकलन कीजिए, और जब उतनी बार आप अवकलन करेंगे तो उससे एक ज़्यादा समीकरण बनेगा। जैसे यहाँ एक स्वेच्छ अचर था तो एक बार अवकलन किए 2 समीकरण बन गया। एक तो दिया रहेगा ना यार आपको, तो एक ज़्यादा बनेगा ना। इन सभी समीकरण का हेल्प से आप उस स्वेच्छ अचर को हटाने का प्रयास करेंगे, हटा देंगे। उसके बाद फाइनली जो आंसर आएगा वही आपका फाइनल आंसर दोस्तों होगा यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए इस सवाल में 2 स्वेच्छ अचर हैं a और b दोस्तों। सबसे पहले आप इसका x का y के मतलब दोस्तों y का x के सापेक्ष अवकलन करेंगे, तो लिखेंगे y का x के सापेक्ष, y का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, अवकलन करने पर दोस्तों तो क्या होगा दोस्तों, x का अवकलन तो 1 हो जाएगा अपॉन a लिखा रहेगा, प्लस y का अवकलन dy/dx, और ये 1/b तो कांस्टेंट है लिखा ही रहेगा, और बराबर दोस्तों 1 का अवकलन 0 हो जाएगा। कोई समस्या यहाँ तक? तो आप कहेंगे कोई दुख नहीं होना चाहिए आपको ना। देखो दोस्तों x का 1 तो 1/a,
y का अवकलन dy बाई डी एक्स, 1/b कांस्टेंट है, बराबर 1 का अवकलन 0। अब दोस्तों अगर इस 1/a को अगर उधर भेज दें दोस्तों, हो जाएगा ये dy बाई डी एक्स बराबर -1/a। अब दोस्तों यहाँ से जो b था नीचे, इस b को यहाँ बटे में है, यहाँ से उधर जाएगा तो गुणे में, यहाँ b ऊपर चला जाएगा, समझ रहे हो ना। तो आपका दोस्तों यहाँ पर आ गया dy बाई डी एक्स बराबर -b/a दोस्तों। अब यार यहाँ पे आप अवकलन करो दोबारा, तो आप लिखो पुनः y का x के सापेक्ष अवकलन करने पर। जब पुनः दोस्तों अवकलन करोगे तो y का होगा d2y बाई डी एक्स स्क्वायर बराबर दोस्तों b/a एक कांस्टेंट है, और कांस्टेंट का अवकलन दोस्तों अचर का अवकलन 0 होता है। तो आपका दोस्तों यहाँ अवकल समीकरण आ गया d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, और यही आपका आंसर है दोस्तों। देखो आपकी बार हमें a और b को हटाने की आवश्यकता नहीं पड़ी, ऑटोमेटिक हट गया दोस्तों। तो कभी कभी ऐसा होगा कि आपका ऑटोमेटिक कांस्टेंट हट जाएंगे, जैसे इस समीकरण में हुआ है दोस्तों। तो यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन जिसका किस रूप होगा दोस्तों, कुछ इस तरीके से कि ये देखो x अंताखंड a है और y अंताखंड b है, ऐसे एक लाइन, ऐसी एक रेखा का अवकल समीकरण दोस्तों आ गया d2y बाई डी एक्स स्क्वायर बराबर 0। ठीक है दोस्तों, तो आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं अगले कॉन्सेप्ट की ओर। तो दोस्तों मज़ा आ रहा है अगर वीडियो में, तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए यार, है ना, जिससे कि आपको ऐसे ही इंटरेस्टिंग मज़ेदार कॉन्सेप्ट लगातार मिलते रहे और आपकी तैयारी जो है लगातार जो है स्पीड के साथ बढ़ती रहे। तो आइए दोस्तों बढ़ते हैं आगे और नए नए कॉन्सेप्ट जो है इसमें सीखते हैं और अवकल समीकरण को एकदम नस्ते नाबूद कर देते हैं। तो आइए दोस्तों बढ़ते हैं आगे। तो दोस्तों अब लोग हम बात करेंगे अवकल समीकरण को हल करने की विधियां पढ़ेंगे दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों अभी तक हमने देखा कि किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन अवकल समीकरण का घात और कोटि कैसे निकालते हैं। अगर उसका कोई समीकरण दोस्तों वक्र का दिया गया है तो उसको कैसे सिद्ध करेंगे कि इसका दिया गया अवकल समीकरण का मतलब दिए गए समीकरण का अवकल समीकरण ये होगा। उसके बाद दोस्तों हमने देखा कि कोई भी अगर डिफरेंशियल इक्वेशन दोस्तों बनानी है तो उसका हमें एक वक्र दिया जाता है दोस्तों, एक कर्व देगा और कहेगा कि इस फैमिली के डिफरेंशियल इक्वेशन निकालो। तो निकालना सीख लिया दोस्तों हमने। अब हम लोग बात करेंगे मेथड ऑफ सॉल्विंग डिफरेंशियल इक्वेशन, यानी कि दोस्तों अवकल समीकरण को हल करने की विधियां। दोस्तों आप डालेंगे अवकल समीकरण को हल करने की विधियां, हल करने की विधियां। दोस्तों बहुत ही इम्पॉर्टेंट ये टॉपिक होने वाला है। यहाँ से क्वेश्चन दोस्तों आपके 8 नंबर के क्वेश्चन आते हैं दोस्तों। कितने नंबर के? 8 नंबर के प्रश्न यहाँ से आपके एग्जाम में आते हैं। तो आप ध्यान से बिल्कुल कंसंट्रेट होके सुनेंगे दोस्तों। तो अवकल समीकरण को हल करने की विधियाँ लगाएंगे हेडिंग आप। पहली विधि दोस्तों होती है वेरिएबल सेपरेबल मेथड, दोस्तों हिंदी में कहते हैं चर पृथक्करणीय विधि। दोस्तों क्या होती है? चर पृथक्करणीय विधि, पृथक्करणीय विधि दोस्तों होती है। इसको इंग्लिश में कहते हैं दोस्तों वेरिएबल सेपरेबल मेथड दोस्तों, ठीक है, वेरिएबल सेपरेबल मेथड। दोस्तों दूसरा विधि होती है आपके पास यहाँ पे समघातीय अवकल समीकरण, है ना, जो होमोजीन दोस्तों होता है। दूसरा समघातीय
घातीय अवकल समीकरण विधि। और तीसरा दोस्तों होता है रैखिक, क्या होता है दोस्तों, रैखिक समीकरण विधि, समीकरण विधि दोस्तों। तो आपके पास दूसरा होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन इंग्लिश में होता है होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन दोस्तों। और तीसरा होता है दोस्तों लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन यानी कि अवकल समीकरण दोस्तों। तो ये तीन विधि दोस्तों आपके सिलेबस में दी गई है। और मित्रों यहाँ से लगभग आप ऐसा मान सकते हैं कि अगर पूरे डिफरेंशियल इक्वेशन में से अगर 100 नंबर का, मान लो कि अगर 10 नंबर का क्वेश्चन आता है दोस्तों, तो मान लीजिए कि 3 नंबर का इससे पहले का आता है और मतलब 7 नंबर का दोस्तों क्वेश्चन इसके आगे आने वाला है। मतलब कि लगभग 70% वेटेज आपका ये तीनों विधि दोस्तों आपका कवर करेंगी। और लॉन्ग क्वेश्चन जो आता है दोस्तों 8 नंबर वाला प्रश्न, वो यहीं से आपको देखने से मिलेगा दोस्तों। या तो आपका वेरिएबल सेपरेबल यानी कि चर पृथक्करणीय विधि से होगा, या तो दोस्तों आपका समघातीय अवकल समीकरण से देखने को मिलेगा, या फिर दोस्तों आपको रैखिक समीकरण विधि से देखने को मिलेगा। ठीक है ना। तो दोस्तों आपका एक बहुत बड़ा वेटेज लगभग 8 नंबर का प्रश्न हमेशा ही देखने को ऐसा आता है कि आपका इन तीनों टॉपिक से आते हैं। केवल बोर्ड ही नहीं दोस्तों, आपका ये जेईई मेंस और जेईई एडवांस का भी एक फेवरेट टॉपिक दोस्तों है। यहाँ से क्वेश्चन जरूर पूछता है हर बार। ठीक है ना। तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं, इसको समझते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे चर पृथक्करणीय विधि की दोस्तों। क्या बात करेंगे? चर पृथक्करणीय विधि यानी कि वेरिएबल सेपरेबल मेथड की। तो एक बार दोस्तों आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या एक बार अच्छे से नोट कर लीजिए, फिर हम लोग बात करेंगे पहले मेथड की। आइए देखते हैं दोस्तों, आपके सामने एक सवाल लिखा गया है, sec स्क्वायर एक्स tan y dx प्लस sec स्क्वायर y tan x dy बराबर 0। सबसे पहले दोस्तों आप अपने अंदर एक आदत डालिए कि आपको जब भी डिफरेंशियल इक्वेशन यानी कि अवकल समीकरण का सवाल मिलेगा तो सबसे पहले आप उसको वेरिएबल सेपरेबल यानी कि चर पृथक्करणीय विधि से हल करने का प्रयास करेंगे। उसके बाद अगर नहीं हल होता तो आप समघातीय पर जाएंगे, और अगर वहाँ से भी नहीं होता तो आप रैखिक अवकल पे समीकरण विधि पे जाएंगे। तो आपको सबसे पहले हम बताएंगे अभी चर पृथक्करणीय विधि लगाएंगे इस पे। दोस्तों ये क्या होता है तो आप ध्यान देंगे, x वाला पद एक तरफ, y वाला पद एक तरफ करिए, आप अलग अलग करिए, करने का प्रयास करिए। अगर आप इसमें सफल हो जाते हैं तो पहली विधि है ये, है ना। तो एक बार लगाने का हम लोग प्रयास दोस्तों करेंगे इसमें। देखिए सबसे पहले ये x वाला पद कौन कौन, देखो दोस्तों sec स्क्वायर x इंटू dx, ये रहने दो यहीं पे। दोस्तों ये tan y भी है, तो इसको tan y को दोस्तों थोड़ा सा अलग मान लो। पहले एक बार लिख लेते हैं कि sec स्क्वायर x इंटू tan y दोस्तों इंटू dx, ये इसको दोस्तों प्लस में है उधर भेज दो RHS में, तो ये माइनस में हो जाएगा sec स्क्वायर y tan x और dy। अब दोस्तों देखो ध्यान से, x वाला एक तरफ, y वाला एक तरफ। तो अगर ध्यान से आप देखेंगे थोड़ा सा यहाँ पे तो मित्रों आपको बात ये समझ में आएगी कि sec स्क्वायर x dx यही रहने दो, वहाँ पे tan x है उसको इधर लाओ तो वहाँ अपॉन में आएगा दोस्तों ये tan x, और RHS में दोस्तों माइनस sec स्क्वायर y है रहने दो, dy है रहने दो। इस sec स्क्वायर x को नीचे भेजेंगे दोस्तों तो यहाँ आएगा दोस्तों, यहाँ पे आपका मित्रों हो जाएगा tan y, है ना। देखो tan y को दोस्तों इधर ला लिए तो y की तरफ, x को सबको एक तरफ, y के सारे पद एक तरफ दोस्तों।
सबसे पहला उद्देश्य आपका क्या रहेगा, x के पद एक तरफ, y के पद एक तरफ। इसके बाद आप दोस्तों जो है अगर ऐसा करने में दोस्तों आप सक्षम हो गए, सफल हो गए, तो क्या करेंगे, दोनों पक्षों का दोस्तों समाकलन कर दीजिए। अब दोनों पक्षों का समाकलन कर दीजिए, ठीक है दोस्तों, और आपका आंसर आ जाएगा। अगर दोस्तों x वाला पद एक तरफ, y वाला पद एक तरफ ना अलग हुआ बाई चांस, तो आप दूसरे मेथड पे जाएंगे, अदरवाइज आपका आंसर यहां से निकल आएगा। ठीक है, आइए दोस्तों सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले आप जानते हैं दोस्तों कि ये सेक स्क्वायर x बटॉन tan x dx है, इसका समाकलन दोस्तों क्या होगा। तो आप कहेंगे सर अगर tan x को t मान ले मन में, तो इसका अवकलन सेक स्क्वायर x हो जाएगा और ये बन जाएगा 1/t, और 1/t का अवकलन log x होता है दोस्तों। तो इसका हो जाएगा पूरे का अवकलन दोस्तों, समाकलन log tan x। क्या होगा दोस्तों, log tan x। समाकलन सेक स्क्वायर x अपॉन tan x dx का समाकलन log tan x हो गया, बराबर माइनस दोस्तों यहाँ हो जाएगा बिल्कुल सेम चीज, यही लिखा है y के पदों में, जिसका हो जाएगा log दोस्तों tan y। और दोस्तों आप प्लस सी कांस्टेंट जोड़ोगे, कांस्टेंट आप जिधर मर्जी है दोस्तों उधर जोड़ सकते हो, हमने यहाँ प्लस सी कर दिया। क्या कर दिया, प्लस सी कर दिया दोस्तों। ठीक है, अब दोस्तों log वाला पद एक तरफ कर लीजिए, इसको इधर लाएंगे दोस्तों, तो प्लस में log tan y प्लस log tan x बराबर दोस्तों सी है। अब log m प्लस log n दोस्तों क्या होता है, log m इंटू n होता है। तो दोस्तों हो जाएगा log m, यह मतलब दोस्तों log tan y इंटू tan x। ठीक है दोस्तों, तो log m प्लस log n क्या, log m इंटू n बराबर c दोस्तों हो गया। ठीक है, अब दोस्तों आप लोग जानते हो कि अगर log का फंक्शन हटाना है, एक्सपोनेंशियल लाना है, तो log का नेचुरल बेस क्या होता है, e होता है। तो अब अगर log हटाओगे तो क्या आएगा, ये tan y इंटू tan x बराबर tan y इंटू tan x बराबर दोस्तों e की पावर c आएगा। क्या आएगा दोस्तों, e की पावर c बराबर tan x इंटू tan y। log हटाने का तरीका है दोस्तों, नहीं समझ में आया, परेशान मत होइए यार, बताते हैं अभी। देखो अगर मान लो जैसे लिखा है log, यहाँ सामने c लिखा है, यहाँ बेस में दोस्तों मान लो a लिखा है बराबर b लिखा है, तो अगर इसको log हटा के एक्सपोनेंशियल में लाओगे दोस्तों, तो लिखोगे ये c बराबर a की पावर b। मतलब दोस्तों ये बेस होता है, ये पावर होती है, और ये जो वैल्यू होती है c, तो यहाँ a की पावर b बराबर c। इस तरह से आप इसको log को हटा सकते हो दोस्तों। तो वही हमने यहाँ किया है, e की पावर c बराबर tan x इंटू tan y, ये आपका आ गया दोस्तों। अब e की पावर c दोस्तों एक कांस्टेंट है, और कांस्टेंट है एक नियतांक है, तो इसको डायरेक्ट आप बड़ा सा c लिख दिए, कैपिटल C दोस्तों हमने लिख दिया। ठीक है, जहाँ आप लिखेंगे दोस्तों e की पावर c एक नियतांक है, ठीक है ना, e की पावर c भी एक नंबर है और c भी एक नंबर ही है। तो नियतांक को आप जो है मैक्सिमम, अगर ध्यान से देखें किताबों में, तो e की पावर c को c ही लिखता है, मतलब कांस्टेंट ही तो है। बात समझ में आ रही है। तो दोस्तों यहाँ पे हमने सॉल्व किया इस सवाल को वेरिएबल सेपरेबल मेथड से, चर पृथक्करणीय विधि से सॉल्व कर लिया। x वाला पद एक तरफ, y वाला पद एक तरफ, आराम से इसको दोस्तों हमने सॉल्व कर दिया। ठीक है, तो इसको एक बार अच्छे से आप नोट करेंगे। एक प्रश्न दोस्तों और करते हैं इस पे, फिर अपने अगले कॉन्सेप्ट की ओर हम लोग बढ़ेंगे मित्रों। ठीक है ना, उसके पहले दोस्तों इसको अच्छे से आप नोट कर लीजिए, चाहे तो आप स्क्रीनशॉट भी वीडियो का ले सकते हैं। तो आइए दोस्तों एक क्वेश्चन आपके सामने और है, इसको भी सबसे पहले आप वीडियो को पॉज कर लीजिए, एक बार खुद से करने की कोशिश करेंगे आप, है ना, उसके बाद जो है आप सॉल्यूशन से हमारे इसको मैच करेंगे दोस्तों। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले आप ध्यान देंगे, सवाल दिया है y log y dx माइनस x dy बराबर 0। दोस्तों आप इसको y log y
dx ऐसे रहने दीजिए, x dy को आप RHS भेजिए तो प्लस में x dy हो जाएगा दोस्तों। अब y वाला पद इधर लाइए y की तरफ, x वाले को dx की तरफ लाइए दोस्तों, तो ये dx बाई x हो जाएगा बराबर ये dy अपॉन y log y हो जाएगा दोस्तों। अब अगर दोनों पक्षों में दोस्तों आप समाकलन करेंगे तो 1/x दोस्तों, ये लिखा है 1/x dx, इसको ऐसे भी आप लिख सकते हो बराबर दोस्तों समाकलन में ये 1/y इंटू लॉग y इंटू डी वाई दोस्तों। 1/x का समाकलन होगा log x, क्या होगा log x बराबर दोस्तों यहाँ पे 1/y और log y भी है, तो दोस्तों अगर हम यहाँ पे अगर log y का t मान लें, log y को t मान लें, तो इसका जो समाकलन बनेगा दोस्तों क्या आएगा log इंटू log y और प्लस c दोस्तों कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन दोस्तों समाकलन नियतांक आप x की तरफ लगाएं या y की तरफ, आपका कोई इफेक्ट नहीं आएगा, आप किसी भी तरफ कांस्टेंट लगा सकते हैं दोस्तों। जनरली दोस्तों किताबों में x की तरफ लगा होता है तो हम लोग ऐसा मान लेते हैं कि x की तरफ लगाना है, ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। आप x कांस्टेंट को x की तरफ लगाएं या y की तरफ लगाएं, एक तरफ जरूर लगाएं, बस ये रूल है दोस्तों। अब दोस्तों यहाँ पे करना क्या है आपको, अगर आप ध्यान देंगे तो ये दोस्तों सवाल बन गया आपका कुछ इस तरीके से, log x बराबर log y प्लस सी। अब दोस्तों log वाली पद को इधर लाएंगे तो आएगा आपका log x माइनस log इंटू log y दोस्तों बराबर c। अब दोस्तों ये log m माइनस log n बन गया, तो इसको आप लिख सकते हैं log m बाई n, यानी दोस्तों log x अपॉन n दोस्तों क्या है log y है, तो log m माइनस log n क्या log m बाई n दोस्तों log y दोस्तों ये हो गया log m माइनस log n क्या log m बाई n बराबर c लिखा है। अब दोस्तों यहाँ पे आपका एक्सपोनेंशियल मतलब बेस क्या है e है, तो अगर log हटाएंगे ये वाला आप तो e की पावर c, तो e की पावर c या e की पावर c बराबर ये x अपॉन log y। ठीक है दोस्तों, आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए तो आएगा log y इंटू ई की पावर c बराबर x दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ से आप अगर चाहें तो e की पावर c को दोस्तों c ही लिख सकते हैं, तो आएगा आपका log y इंटू c बराबर x, जहाँ दोस्तों क्या है c एक नियतांक है ना, क्योंकि e की पावर c की जगह पे आप c लिख दिए हैं, तो यहाँ ध्यान से आप लिख भी सकते हैं जहाँ c बराबर e की पावर c। ठीक है ना, ये आपका दोस्तों आंसर आ गया और ये आपका फाइनल दोस्तों आंसर है। ठीक है, log y इंटू c बराबर x। ठीक है ना, तो आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा और ऐसे सवाल दोस्तों आपके क्वेश्चन में पेपर में लगातार पूछे जा रहे हैं। ठीक है ना, तो आइए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टाइप की तरफ। अब हम लोग बात करेंगे समघातीय अवकल समीकरण को कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है दोस्तों, उसके पहले आप अच्छे से नोट कर लीजिए क्वेश्चन को, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो दोस्तों देखेंगे क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है x माइनस वाई इंटू डी वाई माइनस इंटू एक्स प्लस वाई डी एक्स बराबर 0। दोस्तों आप जो है इस सवाल को पहले x y अलग करने का प्रयास करिए एक बार, तो आप यह देखने को मिलेगा आपको कि यहाँ से आप x और y को अलग नहीं कर पा रहे हैं। दोस्तों जब x और y को आप अलग नहीं कर पाएंगे तो आप दूसरे तरीके के बारे में सोचेंगे। दूसरा तरीका क्या है दोस्तों, तो दूसरा तरीका आपके सामने है समघातीय अवकल समीकरण। क्या होता है दोस्तों, सबसे पहले इसमें आप dy बाई डी एक्स निकालने का प्रयास कीजिए। देखो x माइनस वाई इंटू डी वाई बराबर दोस्तों, इसको अगर RHS में ले जाएंगे तो आएगा x प्लस वाई इंटू डी एक्स। ठीक है,
अब यहाँ से दोस्तों आप अगर डी वाई बाई डी एक्स निकालेंगे तो बराबर क्या आएगा, तो आप कहेंगे x प्लस वाई अपॉन दोस्तों x माइनस वाई, ठीक है ना। ये आ गया आपके पास। अब दोस्तों यहाँ से अगर आप ध्यान दें तो ये x प्लस वाई अपॉन एक्स माइनस वाई आ चुका है। अब आप सबसे पहले सवाल में चेक करेंगे कि समघातीय है कि नहीं है दोस्तों, ठीक है। तो समघातीय कैसे चेक करेंगे दोस्तों, तो x के बराबर आप एक्स टी और दोस्तों y के बराबर आप वाई टी, है ना, मतलब y की जगह वाई टी और x की जगह एक्स टी, इसको आप रख दीजिए। इसको रखने के बाद अगर आपका जो अवकल समीकरण है दोस्तों उसमें से t गायब हो जाए, t क्या हो जाए, गायब हो जाए, या पूरे अवकल समीकरण में से t कॉमन आ जाए, उभयनिष्ठ आ जाए, तो कहेंगे दिया गया अवकल समीकरण समघातीय है दोस्तों, ठीक है ना। वैसे भी दोस्तों आप देख सकते हैं कि x की घात कुछ नहीं तो 1 है प्लस y की घात भी 1 है दोस्तों, नीचे भी x की घात 1 है y की घात 1 है। तो समघातीय एक तरीका आपको पकड़ने का ये है कि जब किसी भी अवकल समीकरण के सभी पद की घात समान हो तो वह समघातीय कहलाता है। अगर आप यहाँ से नहीं पकड़ पा रहे तो वैल्यू तरीका पुट करने का है कि x बराबर एक्स टी, वाई बराबर वाई टी पुट करिए और आप यहाँ से देखेंगे दोस्तों कि डी वाई बाई डी एक्स बराबर आएगा x के जगह पे एक्स टी प्लस y की जगह पे वाई टी अपॉन x के जगह पे एक्स टी माइनस वाई की जगह पे वाई टी दोस्तों। अब ऊपर से दोस्तों पूरे में से t कॉमन लीजिए तो आएगा x प्लस वाई, नीचे भी दोस्तों अगर t कॉमन लेंगे तो आएगा x माइनस वाई, और t से t दोस्तों कैंसिल हो जाएगा तो आ गया डी वाई बाई डी एक्स बराबर आपका दोस्तों x प्लस वाई अपॉन एक्स माइनस वाई। देखो दोस्तों कोई दिक्कत है यहाँ तक, तो आप कहेंगे कोई दिक्कत नहीं सर, आराम से हमने इस सवाल को सॉल्व कर लिया, ठीक है। अब दोस्तों क्या करेंगे, अब आपने देखा कि x बराबर एक्स टी, वाई बराबर वाई टी रखने पर आपने सॉल्व किया जब, तो पूरी तरीके से t गायब हो गया। अगर दोस्तों पूरी तरीके से t गायब हो गया तो ये दिया गया समीकरण अवकल समीकरण आपका समघातीय अवकल समीकरण है। 100% दोस्तों हो गया कन्फर्म कि अवकल समीकरण क्या है, समघातीय। तो लिखोगे अतः दिया गया अवकल समीकरण समघातीय है दोस्तों। कैसा है, तो आप कहेंगे सर समघातीय है। अगर दोस्तों ये समघातीय है तो इसको अब आप जो है सॉल्व करने के लिए समघातीय नियम लगाएंगे। क्या होता है, तो इसको एक बार दोस्तों आप नोट कर लीजिए, फिर हम लोग इसको सॉल्व करने का तरीका सीखते हैं, ठीक है। तो जल्दी से आप नोट करिए, फिर हम लोग बात करेंगे कैसे इसको सॉल्व करेंगे। दोस्तों हमने देखा कि ये समीकरण जो है समघातीय अवकल समीकरण है, तो इसको अब कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग इस पे ध्यान देंगे। तो सबसे पहले दोस्तों क्या करना है आपको कि इसमें जो है आप डी वाई बाई डी एक्स जैसे आपने अलग किया था कर लीजिए। तो डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू दोस्तों आ गई आपके पास, क्या आ गई, तो आप कहेंगे सर आ गई है इसमें एक्स प्लस वाई अपॉन में दोस्तों एक्स माइनस वाई, ठीक है ना, यहाँ से आ गया। अब दोस्तों अगर आप जो है इसमें जो है क्या करेंगे, तो मित्रों आपको करना ये है कि आपको अगर दोनों पक्ष अंश और हर में इसमें x से डिवाइड कर दीजिए पहले, है ना। तो लिखेंगे दोस्तों अंश व हर में किससे डिवाइड करेंगे, x से डिवाइड, x से भाग करने पर, x से भाग। इससे क्या होगा दोस्तों ध्यान देंगे आप, तो डी वाई बाई डी एक्स बराबर, और किस में भाग किए हैं तो केवल RHS में दोस्तों भाग कर रहे हैं, तो यहाँ करेंगे x बटे x प्लस वाई बटे x अपॉन में x बटे x
माइनस वाई बटे एक्स। दोस्तों x से ये x गया, ये x से ये x गया, तो आ गया डी वाई बाई डी एक्स बराबर 1 प्लस वाई बटे एक्स अपॉन दोस्तों 1 माइनस वाई बटे एक्स। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले समघातीय अवकल समीकरण को हल करने के लिए आपने चेक किया। कैसे चेक करते हैं बताया हमने आपको, आपने सॉल्व भी कर लिया। अब दोस्तों अगर आपको पता चल गया कि ये समघातीय अवकल समीकरण है, तो दोस्तों उसको हल करने के लिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप उस फॉर्मेट को सॉल्व करेंगे। तो आपके जो x और y है, सारे x और y या तो y बटे x में बन जाएगा दोस्तों, या तो x बटे y में बन जाएंगे दोस्तों। अगर सारे x y दोस्तों x और y सारे अगर y बाई x में बन जाएंगे दोस्तों, तो इसको आपको मान लेना है दोस्तों, मान लो t मान लेना है। क्या मान लेना मित्रों, t मान लेना है कुछ वेरिएबल। और अगर दोस्तों x बटे y बन जाए तब भी t मान लीजिए, है ना, दोनों को t मान लीजिए। अभी पहला वाला आया है, यहाँ पर ये क्या बन गया दोस्तों, y बटे x में बन गया, तो इस y बटे x को हम t मान लेंगे दोस्तों। ठीक है, उसके बाद जब दोस्तों इस y बटे x को हम t मान लेंगे दोस्तों, इसको मान लेंगे आप, है ना, माना। तो अगर तिर्यक गुणा दोस्तों करेंगे तो y बराबर आएगा x इंटू टी दोस्तों। ठीक है, तो अगर y का x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो dy बाई डी एक्स बराबर x कांस्टेंट छोड़ दो इंटू t का अवकलन दोस्तों क्या हो जाएगा, dt बाई डी एक्स, है ना, x के सापेक्ष दोस्तों, x को छोड़ दिए, t का अवकलन dt बाई डी एक्स प्लस दोस्तों अब की बार जो है t को छोड़ दीजिए और x का अवकलन 1 हो जाएगा। तो यहाँ से देखेंगे कि dy बाई डी एक्स का मान x इंटू डी टी बाई डी एक्स प्लस t बन जाएगा दोस्तों। ठीक है, आपने देखा कि अगर ये चर समघातीय अवकल समीकरण है तो आपको पहले सबसे y बाई एक्स या x बाई वाई फॉर्मेट लाना है। और मान लो आपका सारे x और y बटे x में बन गए तो उसको t मान लेना है, उसको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है और यहाँ से आपको dy बाई डी एक्स का मान निकलेगा x dt बाई डी एक्स प्लस टी। ठीक है दोस्तों, तो अब जो है dy बाई डी एक्स के प्लेस पे ये वैल्यू चिपकाओ और y बटे एक्स लिखा t चिपकाओ। तो ये इक्वेशन कैसा दिखेगा देखो ध्यान से आप, इसकी जगह पर दोस्तों dy बाई डी एक्स की वैल्यू यहाँ से क्या होगी, dx बाई डी टी, सॉरी दोस्तों dy बाई डी टी ना, dy बाई डी टी वहाँ से वैल्यू रखो ये, और बराबर दोस्तों क्या है, मतलब dy बाई सॉरी dx की वैल्यू दोस्तों यहाँ से क्या है, x dt बाई dx, क्या है, x dt बाई dx प्लस t बराबर 1 प्लस दोस्तों ये पूरी वैल्यू t, तो 1 प्लस टी अपॉन 1 माइनस टी। ठीक है ना, ये बन गया दोस्तों। तो अब हमारा दोस्तों y का पद गायब हो गया, क्या हो गया, गायब हो गया। अब इसके बाद दोस्तों यहाँ ध्यान देंगे आप, अब क्या करेंगे देखो, x dt बाई डी एक्स बराबर 1 प्लस टी अपॉन 1 माइनस टी। इस t को दोस्तों RHS में ले जाएंगे तो माइनस टी हो जाएगा। अब दोस्तों x dt बाई डी एक्स बराबर, इसमें पूरे में दोस्तों 1 माइनस टी कॉमन लेंगे तो इसको इससे डिवाइड करेंगे तो 1 माइनस टी यहाँ आ गया दोस्तों। ठीक है ना, इसको इससे डिवाइड किए और माइनस दोस्तों टी का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो आएगा दोस्तों आपके सामने t इंटू 1 माइनस टी। ठीक है, 1 माइनस टी तो प्लस रहेगा दोस्तों ना, क्योंकि 1 माइनस टी से 1 माइनस टी में डिवाइड किया तो 1 प्लस टी ये बच जाएगा और माइनस में t इंटू 1 माइनस टी। अब देखो दोस्तों, अब ये x dt बाई डी एक्स रहने दो बराबर 1 प्लस टी, माइनस से अंदर मल्टीप्लाई करेंगे माइनस टी, माइनस माइनस मिलकर माइनस का टी स्क्वायर अपॉन 1 माइनस टी
दोस्तों माइनस टी प्लस टी कैंसिल हो जाएगा, आ गया एक्स डी टी बाई डी एक्स बराबर 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 1 माइनस टी। क्लियर है दोस्तों। अब देखो इसको सॉल्व करने के बाद दोस्तों t वाला पद एक तरफ और x वाला पद एक तरफ। आप कहाँ पहुँच गए अब आप दोस्तों वेरिएबल सेपरेबल पहुँच गए। तो दोस्तों ये समघातीय जो दिया गया है होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन और कोई विधि नहीं है। इसको आपने जब फाइनली सॉल्व किया तो आप फिर से वहीं जाके पहुँचेंगे चर पृथक्करणीय विधि पर ही। अब दोस्तों इसके आगे का सलूशन आपके पास है, आप कर सकते हैं। कैसे? t वाला एक तरफ x वाला एक तरफ और आराम से समाकलन करेंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है ना। एक बार इतना दोस्तों आप नोट कर लीजिए, फिर आगे हम लोग बढ़ रहे होंगे इस सवाल को लेकर। ठीक है दोस्तों, एक बार अच्छे से आप नोट कर लीजिए इसको। ठीक है दोस्तों, आइए दोस्तों अब बढ़ते हैं आगे। अब जो है आपके सामने इक्वेशन सॉल्व हो चुकी है। अब आप t वाला एक तरफ लाइए तो आ जाएगा ये 1 माइनस टी अपॉन 1 माइनस टी स्क्वायर। देखो दोस्तों इसको जब इधर लाएंगे तो पलट जाएगा दोस्तों, उधर लाएंगे तो पलट जाएगा ये, और dt बराबर दोस्तों ये 1 बाई एक्स डी एक्स। t वाला दोस्तों एक तरफ, x वाला दोस्तों एक तरफ। अब आप आराम से समाकलन करिए। ठीक है। अब देखिए, अब दोस्तों ये 1 बाई 1 माइनस टी अपॉन 1 माइनस टी स्क्वायर डी टी, इसका डायरेक्ट समाकलन तो हम लोग जानते नहीं, तो क्या करेंगे दोस्तों तो मित्रों अब क्या करेंगे आप कि यहाँ पे आपको ध्यान ये देना पड़ेगा कि आप इसको ऐसे लिख लीजिए कि इंटीग्रेट 1 अपॉन 1 माइनस टी स्क्वायर डी टी अलग कर दीजिए, और माइनस में दोस्तों इंटीग्रेट t अपॉन 1 माइनस टी स्क्वायर को अलग कर दीजिए और dt। ठीक है ना। और बराबर देखो दोस्तों 1 बाई एक्स का समाकलन log x होगा और प्लस c कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, इधर जोड़ो या फिर उधर जोड़ो बात तो वही होती है दोस्तों। ठीक है। अब इसके बाद दोस्तों तो अब ध्यान देंगे दोस्तों इसके बाद कैसे हमें, तो अब जो है 1 अपॉन 1 माइनस टी स्क्वायर, इसका दोस्तों समाकलन आप जानते हैं डायरेक्ट 1 अपॉन 1 माइनस टी स्क्वायर दोस्तों। ठीक है ना। इसका दोस्तों क्या हो समाकलन तो आप यहाँ ध्यान देंगे दोस्तों, तो इसका जो समाकलन होता है मित्रों वह आपके सामने आएगा। तो आप ध्यान देंगे यहाँ पे दोस्तों, यहाँ ध्यान देंगे तो आप जो है यहाँ प्लस था ना, यहाँ क्या था दोस्तों प्लस आया था, हमने जो है ध्यान नहीं दिया, ये प्लस रहेगा दोस्तों। ठीक है ना। आप ध्यान देंगे ये क्या रहेगा, प्लस में टी रहेगा दोस्तों। ठीक है ना। 1 प्लस टी स्क्वायर था, ये माइनस नहीं था। यहाँ पे आप ध्यान देंगे तो ये आया था 1 माइनस 1 प्लस टी, माइनस में दोस्तों आया था t इंटू 1 माइनस टी, है ना। तो ये देखो माइनस टी हुआ था, ये 1 प्लस टी माइनस टी और माइनस माइनस प्लस टी स्क्वायर दोस्तों आया था, ये माइनस नहीं प्लस रहेगा दोस्तों। इसको थोड़ा एक बार सही कर लेंगे आप, है ना आगे। अब दोस्तों ध्यान देंगे तो 1 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर का समाकलन होता है दोस्तों आपका tan इनवर्स टी। क्या होता है tan इनवर्स टी माइनस दोस्तों यहाँ पे आप ध्यान देंगे अगर 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर दें तो इसका समाकलन दोस्तों, इसका अवकलन ये होता है, इसका मतलब इसका डायरेक्ट समाकलन होगा 1/2 लॉग इंटीग्रेशन में 1 प्लस टी स्क्वायर, इसका दोस्तों समाकलन हो जाएगा। इसको अगर टी मानेंगे आप तो। अब दोस्तों इधर जो है इस तरफ बराबर में आपका लॉग x प्लस सी कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन दोस्तों। अब आप फाइनली दोस्तों क्या करेंगे, आप आंसर t के रिस्पेक्ट में नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि आपके सवाल में t तो था नहीं, आपने y अपॉन एक्स के जगह पे t माना है दोस्तों। आप t का मान y बटे x रख देंगे। क्या रखेंगे, x t बराबर y बटे x रखने पर दोस्तों, क्योंकि t तो क्वेश्चन में था ही नहीं, तो हम तो लाए थे अपनी सहूलियत से। तो tan इनवर्स y बटे x माइनस 1/2 लॉग
1 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर दोस्तों, और बराबर में लॉग एक्स दोस्तों ये, और प्लस सी। यहाँ पे आप दोस्तों चाहे तो आंसर को छोड़ सकते हैं, और भी आप चाहे तो थोड़ा बहुत इसमें कैलकुलेशन वगैरह कर सकते हैं। लॉग को एक तरफ ले सकते हैं, लॉग m प्लस n का सूत्र लगा सकते हैं, लेकिन दोस्तों यहीं पे आप इसको छोड़ भी सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप यहाँ पे अवकल समीकरण के सवाल को समघातीय वाले को सॉल्व करेंगे। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है आपको बात यहाँ तक की समझ में आई होगी दोस्तों। तो यहाँ से ध्यान से एक बार नोट कर लेंगे इसको, थोड़ा सा बड़ा सवाल होगा, 8 नंबर का सवाल दोस्तों है ये। तो एक बार अच्छे से आप वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को नोट करेंगे, फिर हम लोग और क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। तो आइए दोस्तों देखते हैं, एक क्वेश्चन और आपके सामने आ चुका है। समघातीय अवकल समीकरण का दोस्तों क्वेश्चन है, आप ध्यान से एक बार कोशिश करेंगे। देखिए सबसे पहले दिया है y डैश बराबर x प्लस वाई अपॉन एक्स। दोस्तों यहाँ पे y डैश को आप लिख सकते हो dy बाई डी एक्स, है ना, बराबर दोस्तों अगर इस x को दोनों के अलग अलग कर दीजिए तो आएगा x अपॉन एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स। दोस्तों x से x को काट दीजिए तो dy बाई डी एक्स बराबर दोस्तों आ गया 1 प्लस वाई बटे एक्स। ठीक है ना। अब देखो दोस्तों क्वेश्चन आपका y बटे एक्स में बन गया है, सारे x और y बाई एक्स में कन्वर्ट हो चुके हैं। तो अब क्या मानेंगे आप, तो कहेंगे y बटे एक्स बराबर t मान लीजिए। क्या मान लीजिए, y बटे एक्स को t मान लीजिए। दोस्तों अब क्या होगा, तो अगर यहाँ से क्रॉस करेंगे तो आपके पास आएगा कि y बराबर एक्स टी, इसको आकलन करेंगे तो dy बाई डी एक्स बराबर दोस्तों आएगा x इंटू डी टी बाई डी एक्स प्लस टी। ठीक है ना। यहाँ से dy बाई डी एक्स की वैल्यू यहाँ पुट करिए तो आएगा x डी टी बाई डी एक्स प्लस टी बराबर दोस्तों 1 प्लस टी। ठीक है ना दोस्तों। बात क्या है दोस्तों, तो ये हो गया दोस्तों यहाँ पे आपके सामने t से t कैंसिल। अब दोस्तों क्या करेंगे, अब यहाँ आप अगर ध्यान से देखेंगे तो आ गया x डी टी बाई डी एक्स बराबर 1। अब दोस्तों यहाँ पे dt बराबर निकालेंगे तो dx बाई x आएगा, dx को RHS में ले गए मल्टीप्लाई में अपॉन dx में आया, दोनों तरफ दोस्तों आप समाकलन करेंगे तो dt का समाकलन t हो जाएगा दोस्तों बराबर 1 बाई x का समाकलन log x प्लस c कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन समाकलन नियतांक होगा। अब दोस्तों आप t का वैल्यू y अपॉन एक्स पुट करेंगे तो y अपॉन एक्स बराबर log x प्लस c आएगा यहाँ से, और अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो y बराबर x log x प्लस एक्स सी। दोस्तों x का मल्टीप्लाई दोनों में हुआ है तो ये आपका फाइनली दोस्तों आंसर आ गया, ये आपका फाइनल आंसर है। ठीक है ना। तो एक बार दोस्तों अच्छे से नोट करेंगे इसको। तो एक बेहतरीन प्रश्न था आपके सामने, ये समघातीय अवकल समीकरण का सवाल है। तो जब भी आपके पास ऐसा इक्वेशन दोस्तों आए जिसमें क्या हो, जिसके सभी पदों का घात समान हो, जैसे यहाँ देखो x की घात 1 है, यहाँ y की घात 1 है, तो सभी पदों की घात यहाँ 1 1 है, इसलिए समघातीय अवकल समीकरण है। एक तरीका दोस्तों ये है समझने का, और दूसरा तरीका पकड़ने का है कि x के बराबर xt रखो, y के बराबर yt रखो, और अगर इसको सॉल्व करने से दोस्तों t पूरी तरह से गायब हो जाता है या पूरे कॉमन में पूरे टर्म में से पूरे समीकरण में से कॉमन निकल आए बाहर, तो वह समघातीय अवकल समीकरण होगा। और उसको सॉल्व करने के लिए दोस्तों हमने कुछ सवाल यहाँ पे आपको सॉल्व कराए हैं। उम्मीद है दोस्तों आपको समझ में आए होंगे, और एक से बढ़ के एक बेहतरीन प्रश्न आपके सवाल में, आपके पेपर में लगातार यहाँ से आते हैं और 8 नंबर में आते हैं।
तो आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और अपने नेक्स्ट और फाइनल टॉपिक को दोस्तों समझते हैं। एक बहुत ही बेहतरीन टॉपिक आने वाला है दोस्तों, रेखीय अवकल समीकरण दोस्तों, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। उसके पहले दोस्तों आप वीडियो को पॉज करिए, जल्दी से इसको नोट करिए, फिर हम बढ़ेंगे अपने फाइनल आज के टॉपिक की ओर। तो आइए दोस्तों देखते हैं, आपके सामने आ चुका है सवाल, रेखीय अवकल समीकरण दोस्तों क्या है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। देखो दोस्तों कुछ फॉर्मेट आपको दिखा रहे हैं, जैसे मान लो ये कुछ ऐसा फॉर्मेट होगा dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई बराबर क्यू फॉर्मेट का, जहां दोस्तों p और q जो है x के पद होंगे, x के पद होंगे दोस्तों। यहाँ पे अगर ऐसा समीकरण आपको दिख जाता है तो समझ जाना दोस्तों कि रेखीय अवकल समीकरण दोस्तों है। इसको सॉल्व करने का सबसे पहला तरीका दोस्तों, सबसे पहले आप इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे, अवकल गुणांक निकालेंगे। क्या निकालेंगे? अवकल गुणज दोस्तों, ठीक है ना, सॉरी अवकल गुणज निकालेंगे। इंटीग्रेटिंग फैक्टर यानी कि हिंदी में कहेंगे अवकल गुणज, अवकल गुणज निकालेंगे आप पहले। क्या निकालेंगे? गुणज। फार्मूला क्या होगा दोस्तों? e की पावर इंटीग्रेट पी डी एक्स, ठीक है। सबसे पहला काम आप अवकल गुणज निकालेंगे, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे, ठीक है। उसके बाद इसका दोस्तों अवकल समीकरण का हल, तो इसका हल क्या होगा? तो अवकल समीकरण दोस्तों होता है, फार्मूला होता है इसका अवकल समीकरण का y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर बराबर दोस्तों, ठीक है, समाकलन q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर का समाकलन प्लस c। ये दोस्तों आपके पास इसका समीकरण का सूत्र होता है। अगर आपके पास dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई बराबर क्यू रूप का कोई अवकल समीकरण दिखता है तो सबसे पहले आप IF निकालेंगे, इंटीग्रेटिंग फैक्टर। फॉर्मूला होगा e की पावर समाकलन पी डी एक्स। उसके बाद आप अवकल समीकरण लिखेंगे इस तरह से, ठीक है ना। c क्या है? समाकलन नियतांक है। तो दोस्तों यहाँ पे अगर ध्यान दें तो इस फॉर्मूले से अगर इसको कंपेयर करें दोस्तों तो आपकी p की वैल्यू आएगी 2, q की वैल्यू आएगी दोस्तों साइन x। तो यहाँ पे सबसे पहले IF निकालेंगे, इंटीग्रेटिंग फैक्टर, जो कि e की पावर समाकलन p यानी कि 2 इंटू डी एक्स होगा दोस्तों। अब दोस्तों इसको हल करेंगे तो आपके सामने आएगा दोस्तों IF बराबर e की पावर, देखो दोस्तों 2 का समाकलन होगा x के सापेक्ष 2x, तो आ गया IF बराबर e की पावर 2x, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आप लिखेंगे अवकल समीकरण का हल। क्या लिखेंगे? अवकल समीकरण का हल, सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होगा दोस्तों? y इंटू IF दोस्तों क्या है? e की पावर 2x, e की पावर 2x बराबर दोस्तों इंटीग्रेट्स समाकलन निशान q, q क्या है दोस्तों? तो साइन x है, इंटू e की पावर x दोस्तों, e की पावर 2x हमारा IF की वैल्यू, और पूरे का दोस्तों ये समाकलन प्लस c कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब दोस्तों इसका समाकलन करना हमें आना चाहिए। आपको पीछे समाकलन में आपने पढ़ा है कि दो फंक्शन जब प्रोडक्ट में होते हैं तो उसको आइलेट रूल से समाकलन करते हैं, ठीक है। एक बार दोस्तों इस पार्ट को आप फॉर्मूले को नोट कर लीजिए, फिर इसको जो है हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे दोस्तों अब करना क्या है आपको, तो आप ध्यान देंगे कि इसको जो है कैसे हम लोग यहाँ पे सॉल्व करेंगे दोस्तों, ठीक है ना। तो आप ध्यान देंगे, अब इसको मान लेते दोस्तों i, ठीक है। इसको यहाँ बगल में अलग से दोस्तों हम लोग सॉल्व करेंगे। i बराबर इंटीग्रेट साइन x इंटू e की पावर x दोस्तों dx, इसका समाकलन करना है। तो सबसे पहले दोस्तों आपके पास रूल है आई
LATE दोस्तों सबसे बाद में एक्सपोनेंशियल आता है, तो यानी कि दोस्तों इसको जो है पहले u मानेंगे, इसको v मानेंगे और इसको u इंटू v मानकर इसका समाकलन ज्ञात करेंगे दोस्तों। तो यहाँ पे i बराबर लिखेंगे फर्स्ट फंक्शन दोस्तों u एज इट इज साइन x इंटू समाकलन e की पावर 2x d, ठीक है ना दोस्तों, dx माइनस समाकलन का निशान ब्रैकेट में d बाई डी एक्स ऑफ साइन x दोस्तों इंटीग्रेट e की पावर 2x dx और पूरे का दोस्तों dx समाकलन, ठीक है ना। अब दोस्तों इसका सॉल्व करेंगे तो i बराबर आएगा साइन x तो दोस्तों कांस्टेंट हो गया, e की पावर 2x का समाकलन e की पावर 2x से ही होगा दोस्तों, और 2x का आप यहाँ पे दोबारा से x का गुणांक है ना, x का गुणांक यहाँ लिखेंगे नीचे, ठीक है ना। देखो दोस्तों e की पावर 2x का समाकलन e की पावर 2x और x का गुणांक 2 नीचे लिख दिया हमने, माइनस दोस्तों यहाँ पे समाकलन साइन x का अवकलन जो होगा cos x होगा दोस्तों, और e की पावर 2x का समाकलन e की पावर 2x और 2x में से x का गुणांक नीचे लाएंगे तो यहाँ दोस्तों लिख दिया हमने 2 और ये पूरे का dx। एक बार फिर से समाकलन होने जा रहा है दोस्तों, यहाँ पे प्रोडक्ट रूल से। तो अब दोस्तों i बराबर e की पावर 2x साइन x अपॉन 2 माइनस 1/2 बाहर, अंदर दोस्तों देखो फिर से प्रोडक्ट रूल लगाएंगे तो आपका क्या होगा, ये u और ये v पुनः लगा दिए तो cos x एज इट इज इंटीग्रेट e की पावर 2x dx माइनस इंटीग्रेट ब्रैकेट में दोस्तों d बाई डी एक्स ऑफ cos x और इनटू इंटीग्रेट में e की पावर 2x dx और पूरे का भी dx दोस्तों, ठीक है ना। अब देखो तो 2 बार आपका यहाँ पर दोस्तों प्रोडक्ट रूल लग रहा है तो i बराबर क्या हो जाएगा e की पावर 2x साइन x अपॉन 2 माइनस 1/2 पूरे के अंदर में दोस्तों यहाँ पे e की पावर 2x का समाकलन e की पावर 2x से ही रहेगा, अपॉन 2 जो है कांस्टेंट ऑफ मतलब कि कोफिशिएंट ऑफ x का गुणांक नीचे लिखेंगे इनटू cos x, ठीक है ना। माइनस में दोस्तों cos x का समाकलन sin x होगा लेकिन माइनस में होगा तो माइनस माइनस यहाँ हो जाएगा ये प्लस sin x दोस्तों, e की पावर 2x का समाकलन e की पावर 2x और 2x में नीचे अपॉन 2 भी निकल आएगा दोस्तों। अब क्या करेंगे तो अब लिखेंगे i बराबर e की पावर 2x साइन x अपॉन 2 दोस्तों, इस माइनस 1/2 से अंदर पूरे मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा माइनस e की पावर 2x cos x अपॉन 2 जब 4 और प्लस माइनस दोस्तों माइनस 1/4 साइन x इंटू e की पावर 2x, ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों यहाँ पे क्या हुआ तो आप अगर ध्यान से बात को समझेंगे तो अब जो है आपके पास दोस्तों यहाँ पे एक समाकलन लगाया आपने, इस तरह से यहाँ पे सॉल्व कर लिया। अब दोस्तों होगा क्या कि आप फाइनली जो है अब इसमें जो है क्या करेंगे तो यहाँ अब फाइनली आप जो है इस i की वैल्यू को उठा के इस क्वेश्चन में इस फॉर्मूले में रखेंगे, ठीक है ना। तो एक बार जल्दी से दोस्तों आप नोट कर लीजिए, उसके बाद इस वैल्यू को हम लोग यहाँ पे पुट करेंगे, ठीक है मित्रों। तो एक बार अच्छे से इसको आप नोट कर लीजिए। तो आइए दोस्तों आगे बात करते हैं। अब इसमें क्या करेंगे हम, i की वैल्यू यहाँ तक निकल आई है दोस्तों। अब ये i बराबर लिखेंगे e की पावर 2x साइन x बाई 2, e की पावर 2x साइन x बाई 2 माइनस e की पावर 2x cos x बाई 4 दोस्तों, माइनस में दोस्तों यहाँ पर 1/4 बाहर कर लीजिए, जो अंदर बचेगा दोस्तों e की साइन
कि x e की पावर 2x dx है, ठीक है ना। अब दोस्तों अगर ध्यान से देखेंगे तो ये देखो क्वेश्चन जहां से हम लेके चले थे वहीं फिर से आ गए, ठीक है ना। जहां से लेके चले थे दोस्तों हम लोग क्वेश्चन को वहीं फिर से आ गए। तो अब इसको फिर से आई मानना पड़ेगा यार, क्योंकि ये तो इन्फिनिटी तक चलता रहे, कभी खत्म तो होगा नहीं। तो इसको आप क्या मान लीजिए दोस्तों, इसको आप आई मान लीजिए। तो लिखेंगे आई माई बराबर e की पावर 2x साइन एक्स बाई 2 माइनस e की पावर 2x cos x बाई 4 माइनस 1 i बाई 4 दोस्तों, क्योंकि ये पूरा अंदर वाला i अपॉन 4 ही है। इसको दोस्तों इधर लाएंगे तो i प्लस i बाई 4 बराबर e की पावर 2x साइन x अपॉन 2 माइनस e की पावर 2x cos x अपॉन 4। अब दोस्तों i प्लस i बाई 4 क्या होगा, जोड़ेंगे तो 5i बाई 4 बराबर दोस्तों। अब इसके बाद हम यहाँ पे इसको एक बार इरेज कर लेते हैं। इस इक्वेशन को हम यहाँ कहीं लिख देते हैं, इसमें वैल्यू बाद में हम लोग पुट कर लेंगे। देखो क्या है, ऐसा करते हैं इधर ही सॉल्व कर लेते हैं ना। तो इस RHS को ही हमने इधर वाले को हटा लेते हैं दोस्तों। तो आप ध्यान देंगे यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या निकालेंगे हम लोग। अब देखो 5i बाई 4 बराबर ये सेम वैल्यू दोस्तों, यहाँ से अगर हम i निकालेंगे तो i क्या आएगा दोस्तों, i बराबर आएगा ये 5। देखो दोस्तों ये 5 नीचे आएगा, उधर जाएगा तो 4 ऊपर जाएगा, तो 4 बाई 5 इंटू दोस्तों अंदर देखो e की पावर 2x साइन x बाई में 2 माइनस e की पावर 2x cos x बाई 4 दोस्तों, ठीक है ना। ये आपके पास हो गया दोस्तों। तो अब यहाँ से i बराबर दोस्तों 4 बाई 5 से अंदर मल्टीप्लाई करिए तो e की पावर 2x साइन x 2 जा 4 दोस्तों कट जाएगा तो आएगा 2 बाई 5 ये माइनस 4 से 4 यहाँ पूरा कट जाएगा तो e की पावर 2x cos x बाई 5 बचे केवल यहाँ पे। तो इस i की वैल्यू को आप यहाँ डाल दीजिए, बस आपका आंसर आ चुका है। तो दोस्तों e की y इंटू e की पावर 2x बराबर वहाँ से आ गया 2 बाई 5 e की पावर 2x साइन x माइनस e की पावर 2x cos x बाई 5 प्लस c। दोस्तों ये जो है आपका एक फाइनल आंसर की तरफ आप पहुंच चुके हैं। ये दोस्तों आपका 8 नंबर का प्रश्न है दोस्तों। कितने नंबर का, 8 नंबर का एक बेहतरीन प्रश्न आपने सॉल्व कर लिया दोस्तों। ऐसे प्रश्न लगातार दोस्तों हर बार एग्जाम में देखने को आपको मिलते हैं। तो एक बार अच्छे से इसको नोट कर ली दोस्तों, उसके बाद हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। तो आइए दोस्तों देखते हैं, एक अगला प्रश्न आपके सामने है। कह रहा है कि dy बाई डी एक्स प्लस सेक x इंटू वाई बराबर tan x। तो यहाँ पे आप दोस्तों इस समीकरण को dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई बराबर q से कंपेयर करिए, तुलना करिए, तो आपका p बराबर आएगा सेक x इंटू q बराबर दोस्तों आएगा tan x, ठीक है। अब आप सबसे पहले IF निकालेंगे, इंटीग्रेटिंग फैक्टर, जो कि होता है e की पावर इंटीग्रेट p dx, है ना। इसकी वैल्यू तो e की पावर इंटीग्रेट p की वैल्यू दोस्तों क्या है, तो आप कहेंगे सेक x इंटू डी एक्स। दोस्तों ध्यान देंगे आप अगर यहाँ पे, तो सेक x का समाकलन दोस्तों क्या होता है, तो कहेंगे आप सर सेक x का समाकलन होगा दोस्तों log सेक x प्लस tan x, सेक x प्लस tan x दोस्तों। अब इसको आगे आप सॉल्व करेंगे तो e की पावर log x, देखो दोस्तों एक फार्मूला होता है कि अगर e की पावर आपका log x लिखा है तो इसको आप x लिख सकते हो, क्योंकि यहाँ पे जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन e है और log है दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, एक दूसरे काट देते हैं, तो केवल x बचता है। तो वैसे ही यहाँ पे e और log कट जाएगा तो बचेगा सेक x प्लस tan x। तो यहाँ से आपकी इंटीग्रेटिंग फैक्टर की वैल्यू आ गई सेक x प्लस tan x। अब दोस्तों आपके पास सॉल्यूशन होता है इसका, अवकल समीकरण का हल क्या होगा, तो अवकल
समीकरण का हल दोस्तों होगा ये आपका यहाँ पे y इंटू आई एफ मतलब sec x प्लस tan x बराबर दोस्तों समाकलन क्यों की वैल्यू दोस्तों क्या है tan x इंटू आई एफ क्या है sec x प्लस tan x इंटू डी एक्स प्लस सी, ये दोस्तों आपका फॉर्मूला होता है। ठीक है, आपने दोस्तों y इंटू आई एफ बराबर q इंटू आई एफ डी एक्स प्लस सी लगा दिया। अब दोस्तों जो सेम रहेगा y इंटू sec x प्लस tan x बराबर, देखो दोस्तों tan x को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो होगा sec इंटू tan sec x इंटू tan x प्लस tan इंटू tan मिलके tan स्क्वायर x dx पूरे का प्लस c दोस्तों। ठीक है ना, इसको दोस्तों एक बार अच्छे से आप नोट कर लीजिए। इसको हम ऊपर यहाँ पे सॉल्व करते हैं दोस्तों। LHS तो सेम ही रहेगा दोस्तों, RHS की वैल्यू हम सॉल्व कर रहे हैं तो इधर हो जाएगा इंटीग्रेट, देखो दोस्तों sec x इंटू tan x माइनस प्लस दोस्तों है, देखो tan स्क्वायर x का समाकलन दोस्तों हम लोग नहीं जानते तो tan स्क्वायर x के प्लेस पे दोस्तों सर समीकरण रख दें sec स्क्वायर x माइनस 1 और पूरे का dx प्लस c। ठीक है दोस्तों, तो अब देखो sec इंटू tan का समाकलन हम लोग sec x जानते हैं दोस्तों, sec x इंटू tan x का समाकलन sec x हो गया प्लस sec स्क्वायर x का समाकलन दोस्तों tan x होता है माइनस 1 का दोस्तों x के सापेक्ष x हो जाएगा और प्लस c कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन दोस्तों। और लेफ्ट में जो लिखा है दोस्तों क्या है लेफ्ट हैंड साइड में y इंटू sec x प्लस tan x। ठीक है मित्रों, तो ये जो है आपका फाइनली आंसर आ गया y इंटू sec x प्लस tan x बराबर sec x प्लस tan x माइनस x प्लस c। दोस्तों ये जो है आपका फाइनल इस सवाल का उत्तर है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे दोस्तों आपका ये डिफरेंशियल इक्वेशन चैप्टर अवकल समीकरण जो है दोस्तों आपका पूरी तरह से समाप्त होता है। उम्मीद है दोस्तों आपको चैप्टर समझ में आया होगा, आपने वीडियो को एंजॉय किया होगा। दोस्तों यदि आपको सारी बात अच्छे समझ में आ रही है, आपको मज़ा आ रहा है क्लास में, तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, है ना, जिससे आने वाले समय में आपको लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। आने वाले समय में दोस्तों हम लोग इसी चैनल पे आपको ऐसे ही मज़ेदार कॉन्सेप्ट और वन शॉट रिवीजन दोस्तों आपका प्रीवियस ईयर के सारे इम्पॉर्टेंट प्रश्न आपको यहाँ पे सॉल्व कराएंगे। तो इसके लिए बच्चों आप जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिए जिससे उनको भी इस वीडियो का लाभ मिल सके दोस्तों। तो आज के लिए दोस्तों थैंक यू, बाय, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बच्चों थैंक यू। देखते रहें चंद्रेश एकेडमी, इसको बच्चों सब्सक्राइब करना मत भूलना जिससे आपको वीडियो के बारे में लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू बच्चों।